अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स, आज हम ना कुछ फार्मर्स के एक्सपीरियंसेस या क्वेश्चंस आपसे शेयर करेंगे। काफ़ी अर्सा हो गया ये जो डिसकंटिन्यू था सेशन, तो चूँकि जो कह लें कि इंसान सीखता है, गलतियों से सीखता है, और हमारी कोशिश ये होती है कि जो एक फार्मर गलती कर ले वो आप सबको बता सकें ताकि आप उन गलती से बच सकें। तो सबसे पहले तो मैं ये जो है ना प्ले करूँगा एक वीडियो, और उसके बाद जो है ना हम ऑडियो मैसेज सुनते हैं। साजिद दस्ती साहब हैं क्वेटा से हमारे फार्मर, तो अभी देखते हैं कि उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ, किस वजह से हुआ, और इस तरह के इंसिडेंट से हम कैसे बच सकते हैं। ये बड़ी दिल खराश वीडियो है जी। इतने ज़्यादा जानवर जो है ना इकट्ठे मरे हुए देखना जो है ना, तो ये किसी भी फार्मर के लिए कह लें कि एक मुश्किल है ये बर्दाश्त करना लम्हा ना। तो अभी ऑडियो मैसेज सुनते हैं कि ये हुआ क्या साजिद साहब के बर्ड को, तो कैसे हुआ, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? नबील भाई, मैं आप लोगों के पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने लाइट ऑफ नहीं की, ठीक है? तो कल माशाल्लाह आपकी एक वीडियो देख रहा था, उसमें मिसाल आपने अपने फार्मर से पूछा कि लाइट कितनी देर ऑफ रखते हैं, और आपने जो है ना, फिर मैंने आपका चार्ट भी देखा, तो उसमें तो आपने तकरीबन 12-12 घंटे लाइट्स का लिखा हुआ है ना। तो कल हमने कहा ये चले कहा हुआ है और लिखा हुआ है, तो हमें बंद करनी चाहिए लाइट। तो मैंने सिर्फ अपने वो उधर जो लेबर है उसको कहा कि सिर्फ आधे घंटे के लिए दो चेक करके लाइट, ताकि पता चले हमें कि लाइट ऑफ करने का क्या नतीजा। तो ये नबील भाई, हमने तकरीबन सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा 45 मिनट लाइट बंद की है, और चूज़ा इतना डर है कि 80 चूज़ा हमारा जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ है, मिसाल मोटिलिटी हुई है। जी फार्मर्स, इसमें परेशानी ये है कि साजिद साहब ना लाइट नहीं थे ऑफ़ कर रहे ना, और लाइट ऑफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह फीड ज़रूरी है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है, इसी तरह लेयर फार्मिंग में जो लाइट है, लाइट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैं अभी आपको ये लुमन की गाइड ही खोली हुई थी, पेज 23 पे अगर आएँ तो आप बेटा ये ज़रा मुझे दिखाइएगा कैमरा, मैं अपने जो है ना फार्मर्स को दिखा सकूँ। तो फार्मर जी अगर पेज 23 पे देखें तो इस जगह पे कह रहे हैं कि अगर आप ये चेक करें कि एज डे 1 एंड डे 2 में 24 आवर लाइट देनी है ना, और लक्स होने चाहिए 20 से 40। उसके बाद डे 3 टू डे 6 16 घंटे लाइट देनी है ना, और उसके बाद इसके लक्स होंगे 20 से 30, और देन सेकंड वीक से 14 घंटे, फिर 13, 12, 11, 10, 10, 10, 10, और ये पूरे लिखे हैं कि कितने स्टैंडर्ड आवर्स देने हैं हम। अच्छा, जब 16 घंटे देनी है तो ये अल्टरनेटिव लाइटिंग सिस्टम होता है। ये भी उन्होंने बताया है कि 4 घंटे लाइट देनी है, 2 घंटे ऑफ, 4 घंटे। ये जब 16 चल रही है, जब आपने चूज़े को यूज़ टू करवाना है, तीसरे दिन से लेके छठे दिन तक। इसी तरह फार्मर जो हमने फार्मर किट दी हुई है, इसमें हमने थोड़ी आसानी की हुई है फार्मर के लिए कि आप पहले 3 दिन जो है ना कंटिन्यूसली लाइट दें। आप देखें कोई भी डार्क आर नहीं अवेलेबल। उसके बाद हम कहते हैं कि सुबह 8, 9, 10, 11 बजे तक अगर आप लाइट दें, 12 और 1 बजे ऑफ़ करें, फिर 4 घंटे लाइट दें, फिर 6 और 7 बजे करें। इसको अल्टरनेटिव लाइटिंग कहते हैं। 16 घंटे की लाइटिंग प्लान चल रहा। उसके बाद जब आपका चूज़ा यूज़ टू हो जाएगा तो आप जो है ना इसको 7 बजे शाम को लाइट बंद करेंगे, और ये जो डार्क आवर्स हैं, डार्क आवर्स कह रहे हैं लाइट ऑफ रहेगी, सुबह 5 बजे जलाएंगे, और इसी तरह आगे आप चलते जाएं। तो ये जो डार्क आवर्स हैं ये बता रहे हैं कि इतनी देर आपने लाइट बंद रखनी है। फिर आप जब 12वें हफ्ते पे जा रहे होंगे तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 घंटे लाइट दे रहे होंगे, और बाकी सब आवर्स आपके डार्क होंगे। देन आप जब आएंगे 17 हफ्ते पे तो 1 घंटा लाइट आप इंक्रीज़ करेंगे, फिर 18 हफ्ते 1 और घंटे इंक्रीज़ करेंगे, और इस तरह लाइट प्लान चल रहा होगा। और जब आपका बर्ड 24 हफ्ते में चला जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे आपने लाइट बंद रखनी है, और बाकी 16 घंटे ऑन रखनी है। अब लाइट कितनी अहम है, इसकी इम्पोर्टेंस पे बात कर लेते हैं। अच्छा फार्मर्स, जो लाइट होती है ना, ये 3 तरह से आपके बर्ड को इम्पैक्ट डाल रही होती है। पहली चीज़ तो ये है कि लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन।
जो लेइंग बर्ड होता है ना, ये अपनी आँखों से जो है ना लाइट को ऑब्जॉर्व करके तो इसका ओव्यूलेशन का, इसकी बलूगत का, इसकी ग्रोथ का प्रोसेस होता है। जैसे हम विटामिन डी धूप में लेते हैं, आल्दो कि हम विटामिन डी लेते नहीं हैं, जब धूप हमारे जिस्म पे पड़ती है तो हमारी बॉडी में विटामिन डी बनने का प्रोसेस तेज़ होता है। इसी तरह जब लाइट चूज़ा अपनी आँखों से ऑब्जॉर्व करता है तो उसका ग्रोथ का और उसकी मैच्योरिटी का, उसकी बलूगत का प्रोसेस होता है ना। और अगर हम ज़्यादा आवर्स दे देंगे तो वो जल्द जो है ना बलूगत पे आ जाएगा, 15 हफ्ते में अंडे पे आ जाएगा, 16 हफ्ते में आ जाएगा और उसके अंडे का साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जबकि उसकी पिविकल बोन जो होंगी वो छोटी होंगी, वो ग्रो नहीं की होंगी, तो जिस वजह से प्रोलैप्स का जो है ना वो मसला आता है। तो लाइट की ड्यूरेशन, मतलब कितने घंटे लाइट देनी है और उसकी इंटेंसिटी के कितने लक्स लाइट देनी है, ये दोनों लेइंग बिज़नेस में जो लेयर की फार्मिंग है इसमें बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है ये कि जितनी ज़्यादा आप लाइट देंगे उतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा पानी का और उतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा आपको खुराक का, और पानी और खुराक ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा ग्रो करेगा, तो वक्त से पहले वो मैच्योरिटी पे आ जाएगा। तो इस वजह से जितना अहम वैक्सीनेशन है, जितनी अहम आपकी खुराक है, फीड है, उतनी ही अहम लाइट है। और लाइट को बड़े प्रिसाइजली जो है ना आपने मॉनिटर करना। तो फार्मर, जितना अहम वैक्सीनेशन है, जितनी अहम फीड है, इतनी ही अहम आपकी लाइट है। लाइट कम देंगे तो अंडर ग्रोथ रहेगा, ज़्यादा देंगे तो ओवर ग्रोथ हो जाएगा। और अगर आप 2 साल तक मुर्गी से अंडा लेना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट और उसकी इंटेंसिटी ठीक रखें। अब आते हैं हम साजिश दस्ती साहब की तरफ कि उनका प्रॉब्लम क्या हुआ। फार्मर, जब चूज़ा पैदा होता है ना तो एक चूज़ा अभी निकल आया, एक 2 घंटे बाद निकला, एक 3 घंटे बाद निकला। और जिस तरह हमारे कह लें कि चिल्ले में बच्चे होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि उसके सोने और जागने की रूटीन नहीं होती। 2-3 घंटे बच्चा जागता, दूध पीता है, 2-3 घंटे सोता। इसी तरह चूज़े की भी जो रूटीन होती है ना वो सिंक्रोनाइज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आपके पास 10,000 बर्ड है, उसमें से 2,000 चूज़े के सोने का टाइम है, 8,000 के घूमने का, फिर अगले घंटे 1,000 की और सोने का टाइम है। तो इसको हमने सिंक्रोनाइज़ करना होता है। सिंक्रोनाइजेशन का ये होता है कि पहले 3 दिन 2 दिन हम 24 घंटे लाइट देते हैं। अच्छा, जब 24 घंटे लाइट देते हैं, चूज़ा अपनी टाइम के साथ उठता है, जागता है, ट्रेंड हो रहा होता। उसके बाद हम अल्टरनेटिव लाइटिंग पे चले जाते हैं। 4 दिन हम अल्टरनेटिव या 5 दिन अल्टरनेटिव लाइटिंग ये देते हैं कि हम उसको 6 घंटे, जैसे लुमन की गाइड में बताया है कि 4 घंटे लाइट दें। ये अगर आप देखें तो पहले भी जो हमने चार्ट डिस्कस किया उसमें 4 घंटे लाइट दें, 2 घंटे ऑफ़ करें। अच्छा, जब ऑफ़ करने का भी एक तरीका है कि शुरू में जब चूज़ा यूज़ टू नहीं होता तो चूज़े के अंदर जाएं, उसको अच्छी तरह स्प्रेड आउट कर दें। ये ना हो कि एक कोने में लगा और लाइट बंद करेंगे, वो रश करेगा टुवर्ड्स दैट साइड और एक दूसरे के नीचे आ जाएगा। तरीकाकार ये होता है कि 2-2, 3-3 हज़ार के पैन डिवीज़न की होती है, उसमें आप जाते हैं, आप चूज़े को सारा स्प्रेड आउट करते हैं, स्प्रेड आउट करके लाइट बंद कर देते हैं और आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि चूज़ा बोलेगा ज़रूर, डर के किसी एक तरफ रश तो नहीं कर रहा। और लेबर ऑब्ज़र्व करती है पहले 2-3 दिन जब लाइट बंद करते हैं। तो 2 घंटे जब आप लाइट देंगे, 4 घंटे उसको ऑन करेंगे तो चूज़ा आहिस्ता आहिस्ता सिंक्रोनाइज़ हो जाएगा कि किस टाइमिंग में मैंने रेस्ट करनी है और किस टाइमिंग में मैंने खुराक और पानी पीना। जब आप 1 हफ़्ते ये प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब पहले 2 दिन 3 दिन फुल लाइट दी, फिर आपने 4 दिन 5 दिन अल्टरनेटिव लाइटिंग पे लेके गए, तो सेकंड वीक स्टार्ट होते ही आपने उसको उसके मुताबिक ले आना, जो लुमन की गाइड में लिखा हुआ कि उसको 14 घंटे लाइट देनी और कंटिन्यूसली बंद करनी है। अब वो कंटिन्यूसली का आपके फार्मर किट में अवेलेबल है कि कितने बजे बंद करनी है, कितने बजे जलानी है। तो उसमें भी आप ऑब्ज़र्व करते रहें कि आपका चूज़ा क्या बेहतर तरीके से लाइट से यूज़ टू हो चुका। तो ये तरीकाकार होता है कि आपने, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं, उसको गजाना है, यूज़ टू करना। अब साजिद साहब ने 1.5-2 माह लाइट बंद ही नहीं की। अब एकदम जब बंद किया तो चूज़ा डर गया, वो उसका यूज़ टू ही नहीं था और वो रश किया और एक दूसरे के ऊपर नीचे आकर उनकी 80 मोर्टेलिटी होगी। तो 2 गलतियां साहिब साहब ने की। एक तो उन्होंने हमारी फार्मर गाइड में जो बड़े प्रिसाइजली लाइट का बताया वो फॉलो नहीं किया और इनका बर्ड अब आगे जाके मैच्योरिटी या बाकी पैरामीटर्स में इनको डिस्टर्ब करेगा। और दूसरा इन्होंने गलती ये की कि एकदम ही बंद कर दी। एकदम बंद करने से उनका जो नुकसान हुआ वो आपके सामने है। तो आप भी जब इसकी लाइट बंद करना शुरू करें तो इसको यूज़ टू करें। और मैं दोबारा ये कहूँगा कि जितना अहम फीड है, जितना अहम पानी है, इतनी ही अहम जो है ना लाइट है।
तो इसका ख़ास ख्याल रखें। बाकी अगर आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि जो फार्मर्स की मिस्टेक्स हैं उससे आपको जो है ना गाइडेंस मिलती रहे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।